सो वेलकम बैक गाइस टू नाइफ स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए सॉरी क्योंकि वीडियो लेट आ रही है, वो ये क्योंकि मैं आज काम से काफ़ी ज़्यादा देर बाद आया और आते ही आकर मैं सो गया और अभी के लिए मैं उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:09 और अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। और वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी इसके लिए मैं एक बार फिर से सॉरी करता हूँ। और गाइस मैं तो वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा, लेकिन क्या आप लोग आगे इस वीडियो को शेयर करोगे? क्योंकि मुझे तो कुछ 4 से 5 घंटे लगेंगे इस वीडियो को बनाने में और आप लोगों को सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेगा इस वीडियो को आगे शेयर करने के लिए। इसलिए गाइस 1 या 2 सेकंड का कुछ नहीं होता, इस वीडियो को आगे शेयर कर दो और वीडियो में जो एड्स आया करें उनको पूरा देखा करो, इससे थोड़ा बहुत मुझे भी फायदा हो जाएगा। इसलिए गाइस अब बिना कोई टाइम जाए के सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। अब गाइस जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि शाओयन उस मैग्मा से बाहर आ गया था और अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा खुश था कि मैं उस मैग्मा से बाहर आ गया हूँ। और शाओयन सोचता है कि अभी के लिए मेरे पास एक लाइट 2 जून लेवल के एक्सपर्ट की साउल भी है और कल को अगर मैंने इसको रिवाइव कर दिया तो मेरे पास एक अलाइट 2 जून लेवल का फाइटर होगा जो कि हमेशा ही मेरी हेल्प किया करेगा। और मैंने तो अभी तक अलाइट 2 जून लेवल के एक्सपर्ट की एक्चुअल पावर भी नहीं देखी। और दूसरी मजे की बात ये कि मेरे पास अभी के लिए ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर का जो मैटर था वो भी रिजॉल्व हो गया क्योंकि मुझे एक और फॉलन आर्ट फ्लेम मिल गई है। और तो और मुझे टियान हुआ जुंजी से ये टियान क्लास दाओ टेक्निक भी तो मिली है जिसकी कंप्लीट मिस्ट्री को मैंने अभी तक नहीं समझा। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपने हाथ में उस व्हाइट कलर के रिंग को छूने लगता है जिसमें कि टियान हुआ जुंजी की साउल थी। और गाइस अभी के लिए शाओयन को उस रिंग को छूने से बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और इसके साथ ही शाओयन को अपने मास्टर यालाओ की याद आने लगती है। और शाओयन को उस पल की याद आती है जब शाओयन पहली बार अपने मास्टर यालाओ से वुटान सिटी में मिला था। और अब शाओयन अपने मास्टर यालाओ के बारे में याद करके काफी ज्यादा अपसेट हो गया था गाइस। अब इसके साथ ही शाओयन अपने माथे पर अपने मास्टर की छोड़ी हुई फ्लेम की सील को छूते हुए कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल, तुम बस मेरा इंतजार करो। तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरे मास्टर के साथ, मेरे फादर के साथ जो भी किया मैं उसका 100 गुना ज्यादा करके तुम लोगों से बदला लूंगा। और तब के टाइम जब मैं तुम लोगों से मिलूंगा तो मैं सभी के बदलों को तुमसे सूद समेत चुकता करूंगा। अब इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी भी अपने रिंग से शाओयन से कहते हैं कि अभी के लिए छोटे लड़के, मैंने उस स्पेशल क्रैक को यूज किया है जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और तुम्हें अभी के लिए जल्द से जल्द मेरी साउल को रिकवर करना होगा वरना मैं इस दाओकी कॉन्टिनेंट से डिसअपियर हो जाऊंगा। अब इस पर शाओयन टियान हुआ जुंजी से बड़े अच्छे तरीके से कहता है कि ओल्ड सर आप प्लीज बेफिक्र रहें क्योंकि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ कि जो गिफ्ट रिसीव करने के बाद अगले बंदे की हेल्प ना करूँ। अब गाइस शाओयन ये सब इसलिए भी कह रहा था क्योंकि अभी के लिए शाओयन को सेंट्रल प्लेन में जाना था जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन सिर्फ 2 होंग लेवल के 6 स्टार पर था। और ये स्ट्रेंथ सेंट्रल प्लेन्स में कुछ भी नहीं मानी जाती थी क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइगर्स और ड्रैगन्स मौजूद हैं जो कि अभी के लिए छुपे हुए हैं और जो शाओयन को सिर्फ एक थप्पड़ मार के ही उसे किल कर सकते हैं। इसलिए गाइस शाओयन को एक अल्टीमेट हेल्पर की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में शाओयन के लिए टियान हुआ जुंजी एक बहुत ही बड़े हेल्पर बनकर उभरेंगे। अब गाइस शाओयन की बात सुनकर टियान हुआ जुंजी भी शाओयन को बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि छोटे लड़के, कि अभी के लिए जैसा कि तुम मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो फिर जब तुम मेरी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को सीखो तो तुम्हें अगर किसी भी चीज की समझ ना आए तो तुम बिना किसी झिझक के उसके रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और ना ही मैं तुम्हें इस टेक्निक को ट्रेन करने में जरा सा भी कंजूसी करूंगा, मैं तुम्हें वो अच्छे से सिखाऊंगा। जिस पर गाइस शाओयन टियान हुआ जुंजी को थैंक्स कहते हैं। और फिर इसके साथ ही गाइस टियान हुआ जुंजी अपने हाथ को हिलाते हुए वापस अपनी स्टोरी रिंग में चले जाते हैं। अब गाइस इधर शाओयन नोटिस करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए 2 होंग लेवल के 6 स्टार पर नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है ब्रेक थ्रू करने के। और अभी के लिए शाओयन ने जैसा कि उन फायर बीड्स को थोड़ा बहुत कंज्यूम किया था जिसकी वजह से शाओयन की स्ट्रेंथ 2 होंग लेवल के 6 स्टार के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गई थी। और अभी के लिए शाओयन ने सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर ही उसकी स्ट्रेंथ इस हद तक बढ़ने वाली थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन सोचता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है सेंट्रल प्लेन्स में जाने से पहले, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बढ़ा देना चाहिए। और गाइस अभी के लिए शाओयन के पास 100 से भी ज्यादा वो फायर बीड्स पड़े हुए थे जिनकी वजह से शाओयन अपने लेवल को जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकता था। अब इसके साथ ही शाओयन अपने सामने बनी रॉक में जो उसने केव बनाई थी उसमें चला जाता है और वहां जाकर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन एक ट्रैप भी सेट कर देता है कि अगर कोई भी वहां पर आए तो
तो शाओयन को पता चल जाए कि वहाँ पर कौन आया है और वो अपनी ट्रेनिंग स्टेट से खुद ही बाहर आकर उस बंदे से मिल ले। और वैसे भी गाइस शाओयन अभी के लिए उन 100 से भी ज्यादा फायर बीट्स को यूज करने वाला था, जिससे कि उसका ब्रेक थ्रू बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से होने वाला है। अब फिर इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है और ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है और शाओयन अभी तक अपनी ट्रेनिंग स्टेट से बाहर नहीं आया था और अभी के लिए गाइस पूरा 1 मंथ गुजर गया था और शाओयन ने उन 100 फायर बीट्स में से 50 फायर बीट्स को कंज्यूम कर लिया था। और अभी के लिए गाइस शाओयन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी और शाओयन दोहोंग क्लास के 5 स्टार की पीक पर पहुंच चुका था और वो कभी भी दोहोंग लेवल के 6 स्टार का ब्रेक थ्रू कर ही सकता था। अब इसके साथ शाओयन अपनी ट्रेनिंग को साइड पर रख के अपनी उस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन बहुत ही इजीली 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की फर्स्ट मिस्ट्री स्प्लिटिंग फ्लेम को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था और अभी के लिए शाओयन बहुत ही अच्छे से उस स्ट्रेंथ को यूज भी कर पा रहा था। अब जैसे जैसे शाओयन इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा था तो गाइस शाओयन इसके साथ ही इस रूलर टेक्निक से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होता जा रहा था और उसको अच्छे से सीखता जा रहा था। अब तो गाइस जब भी शाओयन उस मैग्मा में इस रूलर टेक्निक को ट्रेनिंग करने के लिए उस मैग्मा पर जाता था तो शाओयन अपनी रूलर टेक्निक से ऐसा डिफेंस वेब बनाता था कि जहाँ से हवा भी पास नहीं हो सकती थी और शाओयन बिना किसी लावा के ड्रॉप को अपनी बॉडी से टच किए वहां से बचकर वापस भी आ रहा था। और ये सब शाओयन अपनी दावकी बिना दावकी का यूज किए सिर्फ अपनी रूलर टेक्निक का यूज करके ही ऐसा कर पा रहा था। अब शाओयन को इस ट्रेनिंग के दौरान जब जब टाइम मिलता तो शाओयन टियानहुआ जुंजी की तरफ से दिए हुए उस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को भी रीड करता और उसको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करता, जो कि गाइस शाओयन को अभी के लिए टियानहुआ जुंजी की ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। अब इसके साथ ही शाओयन सोचता है कि इस टेक्निक से मेरी हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने स्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जैसा कि अभी के लिए मैं हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में सुपरफिशियल लेवल पर हूँ, मगर इस टेक्निक के बाद मेरा हेवनली फ्लेम पर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन के हैंग फैंग भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा फ्लेम को कंट्रोल करने में। लेकिन अगर बात की जाए हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करके उसका यूज अटैकिंग में करने के लिए तो उसमें मैं हैंग फैंग से आगे हूँ और ये शायद इस वजह से है कि मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी भी आर्म से एल्केमिस्ट से काफी ज्यादा बढ़कर है। अब इसके साथ ही गाइस जैसे ही शाओयन उस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है तो शाओयन अपने आप को एक नए ही मैदान में पाता है और अभी के लिए गाइस शाओयन देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो रही थी। लेकिन जब जब शाओयन अपनी फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का थोड़ा बहुत यूज करता था और उससे जो बीस्ट बनते थे तो उनकी पावर बहुत ही ज्यादा ग्रेट होती थी। और अभी के लिए शाओयन जैसे ही इस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था तो टियानहुआ जुंजी ने खुद को अभी के लिए रिवील नहीं था किया और वो शायद गाइस इसलिए क्योंकि टियानहुआ जुंजी अभी के लिए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने मैग्मा में शाओयन को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज किया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे और अभी के लिए उनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उस रिंग से बाहर निकल सके। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन को इस सब के बारे में जरा से भी परवाह नहीं थी, क्योंकि अभी के लिए वो एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट था और तो वो इन एबिलिटीज की वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अपनी हेवनली फ्लेम से एंग्री बुदा लोटस बना सकता था। और शाओयन ने बहुत सारी ऐसी फ्लेम कंट्रोलिंग टेक्निक्स को पढ़ रखा था जिनको सिर्फ पढ़ने से ही शाओयन को उनके बारे में समझ आ गई थी और ये सब गाइस इसलिए था कि शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अब गाइस शाओयन के पास जितना टाइम बचा था उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकलने का, शाओयन ने उसके दौरान 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को थोड़ा बहुत जान लिया था और अभी के लिए गाइस शाओयन के अपनी हेवनली फ्लेम पर जो कंट्रोल था वो दुगना हो चुका था और इसके साथ ही शाओयन अपना ब्रेक थ्रू करने के भी बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। अब गाइस शाओयन एक दिन अपनी उस 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और अभी के लिए गाइस शाओयन वुल्फ शेप फायर स्पिरिट को बना रहा था, लेकिन इसके साथ ही शाओयन की सोल से बहुत ही ज्यादा अजीब फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से शाओयन अपनी उस केव में जल्दी से भागता है पूरी स्पीड के साथ और जैसे ही शाओयन उस केव में पहुंचता है तो वो अपनी क्रॉस लेग करके वहां पर बड़े अच्छे से बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है और फिर शाओयन अपनी स्टोरेज रिंग में से 10 फायर बीट्स को निकालता है और इसके साथ ही शाओयन उन फायर बीट्स को अपने सामने रखकर एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से उन फायर बीट्स से सारी एनर्जी निकलकर स्नेक्स की तरह शाओयन की बॉडी पर रेंगने लगती हैं और वो ऐसा शाओयन के सांस के रास्ते उसकी बॉडी में जाने लगते हैं।
अब गाइस शाओयन अपनी ट्रेनिंग स्टेट में आसपास की एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है और करता ही जाता है। और अब इसी के साथ ही शाओयन को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और गाइस अभी के लिए शाओयन की शर्ट शाओयन की बॉडी से गायब हो चुकी थी और शाओयन किसी मोंक की तरह मेडिटेट कर रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की आंख 3 दिन के बाद खुलती है और शाओयन अपने सामने बचे हुए फायर बीट्स को देखता है जिनको के वो इमरजेंसी में यूज करने वाला था अपने ब्रेक थ्रू के टाइम। और अभी के लिए गाइस शाओयन ने बड़े ही सक्सेसफुली अपने दोहोंग लेवल के 6 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया था और अभी के लिए शाओयन बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है कि एडवांसमेंट की फीलिंग बहुत ही ज्यादा मजे वाली होती है और अगर मेरे पास हेवनली फ्लेम्स ना होती तो ये वाइल्ड हीट अफिनिटी वाली एनर्जी मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती थी। चलो शुक्र है कि मेरे पास हेवनली फ्लेम थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने उस मैग्मा में जो ट्रेनिंग की थी इसकी वजह से शाओयन की दौकी भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी थी। मगर गाइस इसके साथ ही शाओयन के ज़हन में एक शैतानी ख्याल आता है और वो कहता है कि अभी के लिए मैंने 2 मंथ के अंदर अंदर दोहोंग लेवल के 6 स्टार का ब्रेक थ्रू किया है, यानी कि मैं 1 स्टार का ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ इजीली सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर। और अगर ये बात और इस स्पीड के बारे में जो कि मैंने अभी डिस्प्ले की इसके बारे में बाकी के दोहोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को पता चला तो वो सिर्फ शर्म के मारे मर जाएंगे, क्योंकि कोई भी एलाइट दोहोंग लेवल का एक्सपर्ट 1 साल या 6 महीने लगा देते हैं सिर्फ अपना 1 स्टार ही एडवांस करने में। और मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर अपना 1 स्टार का ब्रेक थ्रू बड़ी ही इजीली कर लिया। इस तरह का टैलेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मिलता होगा। अब गाइस शाओयन इतना ज्यादा खुश था कि वो अपने सामने बनी रॉक पे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और गाइस अभी के लिए जैसे ही शाओयन उस रॉक पर अपना मुक्का मारता है तो शाओयन के मुक्के पर उसकी दावकी एक ही स्पॉट पर इकट्ठी हो जाती है और जिसकी वजह से जैसे ही शाओयन की फेस उस रॉक से टकराती है तो उस रॉक में एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। और शाओयन अभी के लिए तो खुश था लेकिन उसकी नजर उस छेद में से सामने पड़ती है जहाँ पर एक बंदा अपीयर हो गया था अभी के लिए, और वो बंदा जानन अकेडमी का ही कोई एल्डर था। और गाइस अभी के लिए ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना फर्स्ट एल्डर शूक्यान था, जिसे देखकर शाओयन एक स्माइल के साथ कहता है कि फर्स्ट एल्डर आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों उठाया, मैं ही बाहर आने वाला था। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन को पहले बड़े गौर से देखते हैं जो कि अभी के लिए अधनंगा था और फिर वो शाओयन से कहते हैं कि तुम्हें इस मैग्मा में ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा टाइम गुजर गया, जिसकी वजह से लिटिल गर्ल येन और तुम्हारी वो दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहे थे और वो बार बार इस मैग्मा में आने का कह रहे थे। भला मैं उन्हें यहाँ पर आने की इजाजत क्यों देता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गया और तुम्हें ढूंढने के लिए भी। अब इस पर शाओयन हंस देता है और इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी हाथ में टियान हुआ जुंजी की उस व्हाइट रिंग को थोड़ा सा छुपा लेता है फर्स्ट एल्डर शूक्यान से। मगर ये बात नहीं थी कि शाओयन को अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान पर यकीन नहीं था, लेकिन गाइस शाओयन नहीं था चाहता कि इस मैटर के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि ये मैटर एक अलाइट 2 जोन लेवल के एक्सपर्ट के बारे में था और शाओयन इसको सीक्रेट ही रखना चाहता था अभी के लिए। और इधर फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी शाओयन के इस एक्शन पर जरा ध्यान नहीं देते और वो शाओयन का ऑरा महसूस करके शाओयन को बड़े हैरानगी से कहते हैं कि शाओयन क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। जिस पर शाओयन हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि खुशकिस्मती से मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने 1 स्टार का ब्रेक थ्रू किया है और इसके साथ ही आप भी यहाँ पर अपीयर हो गए। जिसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन से कहते हैं कि तुम छोटे लड़के, तुम्हारी ये ट्रेनिंग स्पीड किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा तेज है और जब के वक्त मैं दोहोंग लेवल पर था तो मैं अपने 1 स्टार का ब्रेक थ्रू करने के लिए 1 ईयर लगा दिया करता था, लेकिन तुम्हारी स्पीड को देखकर मुझे खुद से ही शर्म आना स्टार्ट हो गई है। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान सोचते हैं कि इस छोटे पिद्दे लड़के की ट्रेनिंग स्पीड दूसरे एक्सपर्ट्स के लिए काफी बड़ा ब्लो है, जैसा कि मेरे लिए। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान के एक्सप्रेशन देखकर एक स्माइल करते हुए अपना सर खुजाने लगता है। मगर गाइस शाओयन ने अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान को उस मैग्मा में रहने वाले क्रिएचर्स के बारे में भी नहीं बताया था और ना ही उनके फ्लेम बीट्स के बारे में। और अभी के लिए गाइस शाओयन नहीं था चाहता कि ये मामला सभी को पता चले, और अगर ये मामला जरा सा भी लीक हो गया कि वो जगह किसी एंशिएंट दाऊडी लेवल के एक्सपर्ट के रिलेटेड है तो पूरा दाऊदी कॉन्टिनेंट ही इससे काम जाएगा। और आप लोगों को तो पता ही है गाइस कि किसी भी दाऊडी लेवल एक्सपर्ट के रिलेटेड जो भी चीज होती है उस पर पागल हो जाते हैं और वो उस चीज के लिए आपस में लड़ मरते हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने इस मैटर को अपने दिल में दफना दिया था।
अब इसके साथ ही गाइस शाओयान अपनी स्टोरी रिंग में से फ्लेम गैदरिंग पॉट को निकालता है और उसे फर्स्ट एल्डर शूक्यान के सामने रखकर हंसते हुए फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर जरा ये चीज तो देखो ये है क्या। जिस पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयान से कहते हैं कि क्यों, क्या तुमने सच में इसमें अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम का एसेंस डाल दिया है। और गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान ये सब सोचकर और कहकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान उस फ्लेम गैदरिंग पॉट को छूते हैं तो गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान की बॉडी में थोड़ी बहुत हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और उनकी बॉडी बिल्कुल एक जगह पर जम जाती है। और गाइस अभी के लिए फॉलन आर्ट फ्लेम ने उनकी बॉडी में थोड़ी बहुत पेन भी स्टार्ट कर दी थी। और इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान थोड़ी बहुत बात समझते हुए गुस्से में शाओयान से कहते हैं कि छोटे लड़के, क्या तुमने सच में अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को अपनी बॉडी से निकालकर इस पॉट में रख दिया है क्या। जिस पर गाइस शाओयान स्माइल करते हुए हाँ में सर लाते हुए फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि हाँ ये एक जेन्युइन फॉलन आर्ट फ्लेम है। जिस पर गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान बहुत ज्यादा तप जाते हैं और वो शाओयान को गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग काम करता है क्या वो घास चरने गया है, तुम्हें पता नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फॉलन आर्ट फ्लेम जब के लिए इनर एकेडमी में थी तो वो इनर एकेडमी के लिए बहुत बड़ा खतरा थी और उसके बाद तुमने उसे रिफाइन कर लिया और उस खतरे को हमसे टाल दिया और उसके बाद तुमने उसे रिफाइन कर लिया और अभी के लिए तुमने फिर से अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया। तुम्हें नहीं पता पागल इंसान कि इससे तुम्हें कितना ज्यादा नुकसान होगा और हो सकता है कि तुम इसी 2 होंग लेवल पर हमेशा के लिए ठहरे रहो और फिर तब के टाइम और फिर इसके बाद तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस हॉल ऑफ साउल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जाकर लड़ोगे और उनसे कैसे बैटल करोगे। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान को शाओयान से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे कि वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान को शाओयान की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि शाओयान ने अपनी बॉडी वाली फॉलन आर्ट फ्लेम निकालकर इस फ्लेम गैदरिंग पॉट में रख दी है। लेकिन गाइस इधर शाओयान भी फर्स्ट एल्डर शूक्यान को उसके लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद होता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और फिर उसे समझ आती है कि लगता है कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान को ये लग रहा है कि मैंने अपनी बॉडी वाली फॉलन आर्ट फ्लेम निकालकर इस फ्लेम गैदरिंग पॉट में रख दी है। और इस पर गाइस शाओयान हंसना स्टार्ट कर देता है और अभी के लिए उसे फर्स्ट एल्डर शूक्यान पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और वो फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप गलत समझे हैं, भले ही इस फ्लेम गैदरिंग पॉट में एक जेन्युइन फॉलन आर्ट फ्लेम है लेकिन ये वाली फॉलन आर्ट फ्लेम वो पास वाली फॉलन आर्ट फ्लेम नहीं है जिसे कि मैंने रिफाइन किया था। और क्या आपको समझ नहीं आ रही कि ये वाली फॉलन आर्ट फ्लेम कितनी ज्यादा वीक है अभी के लिए। जिसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयान की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो शाओयान से कहते हैं कि क्या सच में ये वो वाली पुरानी फॉलन आर्ट फ्लेम नहीं है जिसको कि तुमने रिफाइन किया था। और हाँ ये फ्लेम तो उस वाली फ्लेम से काफी ज्यादा वीक भी है। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान उस फ्लेम गैदरिंग पॉट को अपने दोनों हाथों से उठाकर बड़े गौर से देखने लगते हैं और इसके बाद कुछ देर उसे देखने के बाद फर्स्ट एल्डर शूक्यान बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए एक स्माइल पास करते हैं और वो शाओयान से फौरन पूछते हैं कि छोटे लड़के, तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि तुमने एक और फॉलन आर्ट फ्लेम को ढूंढ लिया है। जिसके साथ ही गाइस शाओयान स्माइल करते हुए हाँ में सारा ला देते हैं और वो फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहता है कि फर्स्ट एल्डर ये वाली फॉलन आर्ट फ्लेम भी मैंने मैग्मा वर्ल्ड से ही ढूंढी है और ये वाली फॉलन आर्ट फ्लेम अभी के लिए अपनी इनिशियल स्टेज में है और ये भी अपनी बेबी फॉर्म में है। और अभी के लिए मुझे लगता है कि इनर एकेडमी के कुछ एल्डर्स को जो कि फायर अफिनिटी की मेथड्स को यूज करते हैं उनको अपनी दाव की इस फॉलन आर्ट फ्लेम में डालनी होगी, जिसकी वजह से ये फॉलन आर्ट फ्लेम जल्द ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इससे आप ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को भी एक बार फिर से यूज में ला सकते हैं। और हो सकता है कि जब ये फ्लेम गैदरिंग पॉट वाली फॉलन आर्ट फ्लेम एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इसकी अपनी इंटेलिजेंस भी इसके पास आ जाएगी और तब के टाइम मुझे नहीं लगता कि ये इनर एकेडमी को कोई भी नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि ये इनर एकेडमी की एक और गार्डियन बन जाएगी जो कि इनर एकेडमी को हर बाहरी खतरे से बचाया करेगी। और तब के टाइम मुझे लगता है कि फर्स्ट एल्डर आपको फिर ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को हमेशा के लिए ओपन ही करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स का जब दिल करे वो इस की रिफाइनिंग टावर में जाकर ट्रेनिंग कर पाएंगे। जिसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान बहुत ही ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी के लिए गाइस वो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे कि उनका ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर एक बार फिर से चलने वाला है। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान हंसते हुए शाओयान की तरफ देखकर बड़े ही अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए शाओयान से कहते हैं कि छोटे लड़के, मुझे पता ही नहीं था कि इस मैग्मा में एक और फॉलन आर्ट फ्लेम मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि जब के वक्त हेडमास्टर इस मैग्मा में गए थे तो उन्हें
दूसरी फॉलन आर्ट फ्लेम, उसके बारे में जरा से भी साइंस मिले थे। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान उस फ्लेम गैदरिंग पॉड में फॉलन आर्ट फ्लेम को टच करते हुए बड़े ही प्यार से शाओयन से मजीद कहते हैं कि लिटिल फेलो, ये तुम्हारे पर बहुत ही बड़ा बोझ था। जब के वक्त तुमने उस वाइल्ड करेक्टर वाली जिद्दी फॉलन आर्ट फ्लेम को रिफाइन किया था और एट द एंड तुमने इनर एकेडमी को एक ओबीडियंट और प्यारी सी फॉलन आर्ट फ्लेम दे दी, जो कि आने वाले टाइम में इनर एकेडमी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। और अभी के लिए छोटे लड़के, तुमने हमारे उधार को चुकता कर दिया है और तुम्हें फ्यूचर में इनर एकेडमी के लिए जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही तुम गिल्ट में रहोगे। और गाइस बात भी यही थी, क्योंकि गाइस शाओयन हमेशा ही इस चीज से परेशान रहता था कि उसकी वजह से इनर एकेडमी के ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर बिल्कुल खत्म हो चुका है और उसका ट्रेनिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ रहा। और अभी के लिए शाओयन को इसकी वजह से काफी ज्यादा गिल्ट भी था, जो कि अभी के लिए पूरी तरह से खत्म हो गया था। जबकि वक्त शाओयन ने एक और फॉलन आर्ट फ्लेम निकालकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान के हाथ में रख दी थी। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी हंसते हुए शाओयन से कहते हैं कि चलो जब के वक्त हेडमास्टर वापस आएंगे तो उन्हें मैं फ्यूचर में इस फॉलन आर्ट फ्लेम को उन्हें दिखाकर चलो थोड़ा बहुत मना ही लूंगा, क्योंकि जब के वक्त फॉलन आर्ट फ्लेम को उन्होंने सील किया था तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और इसके बाद इस ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को बनाने का आइडिया भी उन्हीं का था। और अगर ये फॉलन आर्ट फ्लेम जो कि तुमने मुझे अभी दी है ये मुझे ना देते तो जब हेडमास्टर वापस आते और वो इस ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को और इसमें फॉलन आर्ट फ्लेम को ना देखते तो वो मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ देते। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान ये सब कहकर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं और शाओयन भी बेशर्मों की तरह हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड करते हैं यहीं पर खत्म। और गाइस आप लोगों ने वीडियो को शेयर करना ही बंद कर दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। गाइस मैं आप लोगों की मर्जी से चलता हूँ और वीडियो लाता हूँ, तो आप लोग भी सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो। आपको सिर्फ 2-3 सेकंड ही लगा करेंगे और मुझे जो 5-5 घंटे लग जाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, तो मैं भी तो डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और जो भी वीडियो देखता है प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाजमी शेयर करें और लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी फैमिली जल्द से जल्द ग्रो हो सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।小乖。